कोई महंत है, कोई संत है, कोई मंडलेश्वर है, कोई क्या है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ये तो पदवियां संसार में एक व्यवहार व्यवस्था बना रखी है। परमात्मा के घर व्यवहार ये अहंकार नहीं चलेगा कि मैं मंडलेश्वर हूं, कि संत हूं और कोई हूं, पद वाला हूं। ये पद वहां नहीं चलेगा। वहां तो आपा न जलावे, आपा अहंकार वहां हो ही नहीं। अहंकार होगा तो प्रवेश ही नहीं पाओगे परमात्मा के दरबार में। वो तो सूक्ष्म मार्ग है। वहां तो मन को, इंद्रियों को, तन मन को सूक्ष्म करके ही परमात्मा में प्रवेश किया जा सकता है। निर्विमान होकर ही जाया जा सकता है। मिथ्या मुख बोले नहीं, पर निंदा नहीं। और संतों की ऐसी महिमा, संत झूठ नहीं बोलते हैं, पर निंदा नहीं, दूसरे की निंदा नहीं करें, वही संत है। अवगुण छोड़े गुण गए, मन हरिपद माई। अवगुणों का परित्याग करके गुणों को ग्रहण करने वाला ही संत माना जाता है। जो कोई उनके अवगुण भी करता है तो भी वो बुरा नहीं मानते, उसको सहन करते हैं। कबीर खाड़ो धरती से, बाढ़ से वन राय। कटु वचन तो संत से, ओरन सहा न जाए। कटु वचन तो संत ही सहन कर सकते हैं। संतों की चाहे कोई निंदा करे, चाहे उनको कोई आकर भोजन खिलाए, तो भी वो बुरा नहीं मानते हैं। कोवुक निंदत कोवुक बंदत, कोवुक देते ही आई जो भोजन। कोवुक आई लगावत चंदन, कोवुक डारत धूरी तत्क्षण। कोवु कहिए मूर्ख दिशत, कोवु कहिए आदि विलक्षण। सुंदर काहू सु रागन द्वेषन, ये सब जानो साधुन के लक्षण। संतों के लक्षण बताए कि चाहे कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई मान करे, कोई बड़ाई करे, कोई धूली उचाड़ दे, कोई तिलक टिका लगाए, चाहे कोई उनका अपमान कर दे, कोई आकर उनको भोजन कराए, चाहे कोई उनका तिरस्कार कर दे, लेकिन वो सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समान रहते हैं। द्वंद्वों में, शोक जब हर्ष शोक में, वो द्वंद्वों में नहीं पड़ते हैं। सुख आए तो भी वो एक रस, दुख आए तो भी एक रस। हर शोक पाप पुण्य, कामहीन क्रोध जाके, लोभहीन मोह ताके, मदहीन मत्सर न कोवन विकारो है। पाप हिन पुण्य जाने, हर्ष हिन शोक आने, देही ते न्यारो है। निंदा न प्रशंसा करे, राग ही न द्वेष धरे, लेन हिन देन जाके कछु न पसारो है। सुंदर कहत ताकि अगम अगाध गति, ऐसो को साधु सो तो राम जी को प्यारो है। ऐसा कोई संत होगा जो कामना रहित, विषय वासना रहित, ऐसा संत तो कोई विरला ही होता है। धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख। धूली धन को तो धूल के समान समझते हैं। धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख। संसार का सुख को कैसा सुख मानते हो संत? कि जैसे किसी व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दो। अब सूली पे चढ़ा दो तो क्या सूली पे कोई सुख मिलेगा? उसी प्रकार इस संसार में वो सुख मानते ही नहीं। संसार में सुख है भी कहां? प्रत्येक जीव त्रिताप से जल रहा, क्लेश में जल रहा है। तो सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देके, भूली जैसो भाग देके अंत की सी यारी है। और जैसे किसी के पास धन हो, और धन होने के बाद में भी वो अगर भूल जाए धन को रख कर कहीं, और फिर वो कितना दुखी होता है। उस प्रकार इस संसार को देखता है कि संसार झूठा है। भूली जैसो भाग देके अंत की सियारी। और जब अंतिम समय में, अंत समय आ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बताओ कौन उसका साथी बनता है, कौन उसका साथ देता है, कौन उसकी यारी निभाता है? ना पत्नी उसकी यारी निभाती है, ना भाई निभाते हैं, ना परिवार साथी मित्र कोई उसकी यारी निभाते, कोई नहीं निभाता है। बोले कि काटो काटो, जल्दी निकालो, जल्दी जलाओ, कहीं भूत ना बन जाए। तो इसलिए अंत की सी यारी है, अंत में कोई यारी नहीं करता है। तो संत भी ऐसे ही होते हैं, संसार से वो मोह रखते ही नहीं है। धूली जैसो धन जाके अंत की सी यारी, पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सम्मान। और प्रभुताई पद को तो पाप के समान मानते हैं। कहते हैं कि संताई मेहनताई पाने पड़ी, मानो पुरबलाई पाप। न शील संतोष न माला का जाप, और संताई मेहनताई पाने पड़ी तो पुरबला ही पाप है। पाप के समान समझते हैं। पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सम्मान। घर में सांप निकला है तो उसका लोग कैसा सम्मान करते हैं पता आपको? लाठी लेकर धमकाने लग जाते हैं।
तो इसी प्रकार वो संत भी मान समान मान बढ़ाई को दूर ही त्यागते हैं, सांप की तरह। सांप को कौन अपनाता है? उसी प्रकार मान बढ़ाई को संत चाहते ही नहीं। सांप जैसो सन मान बढ़ाई, बढ़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है। बढ़ाई बिछुन जैसे, अगर उसकी कोई बढ़ाई करे तो उनको ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई बिच्छू काट रहा हो, उनको बुरा लगता है। सुखदेव जी की जब बढ़ाई करने लगे तो सुखदेव जी ने मतलब एकदम मौन हो गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसी प्रकार संत जो है बढ़ाई को बिच्छू की तरह जैसे कोई काटता हो, इस प्रकार बिच्छू की तरह समझते हैं, काटने के समान है। यानी उनको दुख होता है, हमारी बढ़ाई कौन क्यों कर रहे हैं, हम में तो ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई हमारी औकात नहीं, ऐसी हमें कोई बात नहीं। और नागनी सी नारी अग्नि जैसो इंद्रलोक, माया को सर्पणी के समान समझते हैं कि सर्पणी जैसे किसी को भी डस लेती है, ऐसे ये माया रूपी जो कनक कामनी ये भी डस लेती। कनक ते कनक मादकता अधिकाई, कहते हैं कि कनक जैसे माया के कारण किसी को मोह होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मोह जैसे कोई कनक धतूरा पीकर मद में मतवाला हो जाता उसके नशे में, लेकिन कनक सोने का माया का जो मद है वो धतूरे के नशे से भी ज्यादा नशा आता है उसका। तो वो नशे को, माया मोह को तो इस प्रकार समझते हैं, माया मोह को, कनक कामनी को ऐसे त्याग देते हैं। अग्नि जैसो इंद्रलोक, और जैसे अग्नि जलती है तो उसके पास कोई नहीं जाता है क्योंकि वो जलाती है, ऐसे संत महापुरुष इंद्रलोक को तो अग्नि के समान जलाने वाला दुखदायी मानते हैं। विघन जैसो विधि लोक, ब्रह्मा का लोक भी विघन के समान, विघन जैसो विधि लोक। कीर्ति कलंक जैसी सीधी सी ठगारी है, और कीर्ति मान बढ़ाई जो कीर्ति प्रसिद्धता होती है, उस कीर्ति को भी वो कलंक के समान मानते हैं कि यह तो हमारे लोग, हमारे ऊपर एक तरह से कलंक हो रहा है कि अगर उनकी कीर्ति बढ़े तो वो छुप जाते हैं। दादू जी महाराज की महिमा बढ़ने लगी तो उन्होंने ऐसी लीला की, वो रुई का वो पिंजरे का काम करके हर दुनिया को दूर हटा दिया। कबीर जी ने दूर हटा दिया जनता को, वो कीर्ति चाहते ही नहीं संत, ऐसे संत होते हैं। सोई साधु शिरोमणि, वो संत ऐसे होते हैं। कीर्ति कलंक जैसी सीधी सी ठगारी है, और जो रिद्धि सिद्धि आती है उनको, रिद्धि सिद्धि को तो वो ठगारी मानते हैं, ठगनी मानते हैं। ये माया ठगनी है, ये माया जग ठगनी, इन्हें कोई मत समझो अपनी, इसको अपना मत समझो, तो ठगनी मानते हो इस अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघन जैसो विधि लोक। कीर्ति कलंक जैसी सीधी सी ठगारी है, ये बीच में अटकाने वाली है। वासना न को बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, ऐसे संत महापुरुषों के कोई वासना होती नहीं, कामना होती नहीं, इच्छाएं होती नहीं। ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताको वंदना हमारी। ऐसे संतों की हम वंदना करते हैं, ऐसे संत ही श्रेष्ठ संत होते हैं। और एक माता, सिंध प्रांत, जब पाकिस्तान और भारत अलग नहीं हुआ था, आज के 400 साल पहले की बात है, कि दादूजी महाराज के पास, दादूजी महाराज के भजन को बंजारे याद करके, और सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, लाहौर के पास में जहां ठट्टा नगर है, वहां यहां से सांबर से नमक ले जाते थे, उधर से उसके बदले कुछ धन पैसा लेके आते थे, व्यापार करते थे। तो उन्होंने इस भजन को गाया, कहां? सिंध पाकिस्तान में। और वहां इस भजन को गाया तो एक सिंधी माता थी, उस माता ने इस भजन को सुना कि सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। ऐसा संत तो कोई विरला ही होगा जो गोविंद के गुणों में मस्त होकर, ऐसा शिरोमणि जिसके मस्तक पर मणि चमकती हो। जैसे सांप होता ना, बहुत सारे सांप तो रेंगने वाले सांप बहुत होते हैं, लेकिन जो सर्प, मणिधारी सर्प होता है, उसके मणि का प्रकाश होता है। ऐसे ही संत तो बानाधारी बहुत है, लेकिन कोई मणिधारी ज्ञान मणि, जिसके सत्संग रूपी ज्ञान मणि, राम नाम की मणि का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो, जिसके अंतरात्मा में भक्ति भाव द्वारा, सेवा द्वारा, सुमरण द्वारा और भजन द्वारा जिसका प्रकाश हो, ऐसा मणिधारी संत कोई विरला ही होता, राम नाम की मणिधारी संत। उस संत के अंदर आपा पराया, अपना पराया नहीं होता है, वो उसका अंतःकरण निर्मल होता है। वो सत्यवादी, साचा कहे, सत्य बोलता है, सत्य का ही आसरा लेता है। ले लीन विचारा, परमात्मा में लगन लगाकर
और परमात्मा का ही विचार करता। निर्भय भज न्यारा रहे काऊ लिप्त न होई, निर्भय होकर वो परमात्मा का भजन करता ही रहता है। संसार में वो कमल की तरह निर्लेप रहता, लिपायमान नहीं होता है। दादू सब संसार में, दादू जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार सारे संसार में ऐसा संत कोई विरला ही महापुरुष मिलेगा आपको। संसार साधारण संत तो बहुत मिल जाएंगे, जितने चाहो उतने मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा संत विरला ही मिलेगा। इसलिए जिसको राम प्राप्त हो गया हो उसका वो छिप नहीं सकता। दादू छाना क्यों रहे जिस घट राम रतन, वो छिप नहीं सकेगा। उसका ज्ञान का प्रकाश, उसके भक्ति का प्रकाश, उसके भजन का प्रकाश चलकने लग जाएगा, आभा प्रकट हो जाएगी। और वो राम मिल्या यूं जाने जाको कालन व्यापे, जिसको राम मिल गया या जो राम से मिल गए उसको काल भी नहीं खा सकता। जरा मरण ताको नहीं अरु मेटे आपे, बुढ़ापा भी नहीं आता है, मृत्यु भी नहीं होती, वो अजर अमर हो जाता, अमर गति को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख कबो न उपजे अरु सब जग सूझे, कर्म को बांधे नहीं सब आगम बूझे। फिर तो उसके जीवन में सुख दुख इत्यादि ये द्वंद्व हैं, ये काल कर्म आएंगे नहीं, बांध ही नहीं सकता उसको कोई। वो दृष्टि मुष्टि में ही नहीं आएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा, ब्रह्म रूप हो जाएगा। जागत है सो जो जन रहे अरु जुग जुग जागे, और जो जाग कर परमात्मा में भजन में लग गए तो वो जुगों जुगों यानी जुग जुग में अमर हो जाएगा, वो मरेगा ही नहीं, अमर ही रहेगा। अंतर्यामी सो रहे कुछ काहे न लागे, जो अंतर्यामी परमात्मा से जुड़ गया तो वो उसके काल कर्म की काई नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहे के जंग लगता है, वो जंग लगते लगते एक दिन खत्म ही हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ये काम क्रोधादि काठ रूपी जंग लगता है इस शरीर के, और ये शरीर को, तन को और मन को ये नष्ट कर देता, गड़ाकर माया मोह विषय वासना में गड़ाकर नष्ट कर देता है। काम दय सहजे रहे, ऐसा संत काम वासना इत्यादि सबको त्याग करके, कामनाओं को, इच्छाओं को, सबका परित्याग करके केवल वो शून्य स्वरूप परमात्मा का ही विचार करता, उसी का भजन करता। दादू सो सबकी लय अरु कबू न हारे, ऐसा संत वो परमात्मा को ही ग्रहण करके और अमर गति को प्राप्त होता। वो इस संसार से हारता नहीं, परमात्मा में जीत जाता है। संसार से हारकर परमात्मा में वो जीत जाता है। अगर संसार को जीतने जाओगे तो संसार में ही रह जाओगे। इन बातन मेरा मन माने, द्वितीय दोई नहीं उरंतर, एक एक कर पीव को जाने। पूर्ण ब्रह्म दे के सभी ने ब्रह्म ने जीव काऊं ते आने, होई दयालु दीनता सब सोरी, पांचन को करे कसाने। आपा पर सम सब तत्चीने, हरि बजे केवल जस गाने। दादू सोई सहज गर आने, संकट सभी जीव के भाने। अब समान भाव की और समता ज्ञान के बारे में दादू जी महाराज बता रहे हैं कि इन बातन मेरा मन माने। कौन सी बातों से? जो अभी तक बता के आए हैं, इतनी बातें जो बता के आए, इन बातों में ही, ऐसे ज्ञान में ही हमारा मन स्थिर होता है कि द्वितीय दोई नहीं उरंतर, परमात्मा को छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। तो किससे आप द्वैत भाव करोगे, किससे वेर भाव करोगे? ना काऊं सो दोस्ती, ना काऊं सो वेर। किसी से दोस्ती भी मत रखो तो किसी से दुश्मनी भी मत करो। सबको आत्म दृष्टि से देखो कि परमात्मा सब घट में है, रोम रोम में, कण कण में, प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा है। और उस एक परमात्मा को सब में देख लो। सब परमात्मा नहीं है, लेकिन उसको एक को सब में देखो आप। इसमें बहुत रहस्य हैं। अगर सभी चीज में आपने परमात्मा को देखा तो सब जगह को आपको परमात्मा ही दिखाई देगा, आपकी भावना में परमात्मा ही दिखेगा। और अगर सबको ही आपने परमात्मा मान लिया, कण कण में परमात्मा है, लेकिन जैसे आपने सोच लिया कि सब ही रोटी है, आपको भूख मिटानी है, और आपने सोच लिया कि रोटी तो सभी है, तो आप पत्थर को भी रोटी मान लिया तो पत्थर तो आपकी भूख नहीं मिटाएगा, वो तो जड़ है, और जड़ है, कठोर है, वो आपकी भूख नहीं मिटाएगा। रोटी के लिए तो अन्न ही खाना पड़ेगा आपको भूख मिटाने के लिए। उसी प्रकार सब परमात्मा नहीं है, सच्चा सतगुरु संत सब है, संसार सब है, लेकिन ये जड़ पदार्थ, माया मोह के पदार्थ, सब में अपने मन को नहीं लगाना। सब में परमात्मा को देखो कि परमात्मा सब में है, अनेक रूप से। पत्थर में जड़ रूप से है, वो है परमात्मा, कण कण में समाया हुआ। वृक्षों में है वो सजीवन रूप से, मनुष्यों में है, सब में।
लेकिन उस परमात्मा को सब में देखो, लेकिन सबको परमात्मा मत मानो। यह एक बहुत रहस्य की बात है। संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा में संसार नहीं है। संसार में सूर्य चंद्रमा प्राणी मात्र है, पति पत्नी है, सब संसार है, वृक्ष आदि पशु पक्षी है, लेकिन परमात्मा में ये न तो सूर्य चंद्रमा, न वृक्ष आदि, न संसार है। वो परमात्मा एक है। तो इसलिए उस एक परमात्मा को ध्याओ, सब में एक को देखो, एक को अनुभव करो। अभी जैसे वृक्ष है, वृक्ष में बड़ा एक पेड़ है, उसके कई शाखाएं हैं, तो आप शाखाओं को थोड़ी खाओगे, पेड़ की डालियों को थोड़ी खाओगे, आपको तो फल खाना है। तो इसके रस से जो फल बना है, उस फल को खाओ, उस रस को पियो, तो तुम्हें आनंद आएगा। और अगर पत्ते खाओगे और वृक्ष को खाओगे तो कैसे खाओगे आप? इसलिए इस संसार का जो सार है, संतों का, शास्त्रों का सार एक परमात्मा है। तो भक्ति रूपी वृक्ष में ज्ञान रूपी फल को खाओ। भक्ति करते रहो, भक्ति को सींचते रहो प्रेम से, ज्ञान से, सुमरण द्वारा, और इसके जो ज्ञान रूपी फल लगेगा, उस फल को खाओ जो आनंद रस प्राप्त होगा, यानी मुक्ति रूप फल प्राप्त हो जाएगा आपको। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि द्वितीय दोई नहीं उर अंतर, एक एक कर पीव को ध्यावे। इसलिए उस परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए उस एक परमात्मा का भजन कर लो, एक मूल को पकड़ लो। कहने का मतलब यह है, सारी बात का सार, पूर्ण ब्रह्म देखे सभी ने में ब्रह्म न जीव काऊं त्याने। परमात्मा को सब जगह देखो, लेकिन भ्रम में पड़कर एक एक पत्थर पत्थर को मत पूछते फिरो। हो दयालु दीनता सबसो हरि पांचन को करे कसाने। वो दयालु परमात्मा है, उस परमात्मा का भजन करो और अपनी पांचों इंद्रियों को कसो, थोड़ा कसौटी में, साधना में लगाओ। आपा पर सम सब तत् चीने, हरि बजे केवल जस गाने। अपना पराया इनको समान मानकर, सब जगह समान भाव से देखकर उस परमात्मा का अनुभव करते हुए उसका भजन करो, उसका गुणगान गाओ। दादू सोई सहज घर आने, संकट सभी जीव के बाने। इस प्रकार सहज घर को प्राप्त कर लो, परमात्मा के घर को, सब संकट दूर हो जाएंगे। ये मन मेरा पीव सो ओरन सोनाई, पीव बिन पलहीन जीव सोए उपजे माई। तो इसलिए हमारा मन तो एक परमात्मा से ही मानता, और से नहीं। पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति में ही लगा रहता है, और दूसरे देवर जेठ इत्यादि बहुत सारे पुरुष होते हैं, लेकिन उसमें वो मन नहीं लगाएगी। उसी प्रकार हमारा मन तो पिया परमेश्वर से लगा हुआ, एक पतिव्रत धर्म। पीव बिन पलहीन जीव सो ये उपजे माई। पिया परमेश्वर के अलावा एक पल भी हमारा जी नहीं लगता है। इसलिए देख देख सुख जीव सोता धूप न छाई। उस परमात्मा को हम देखते रहते हैं, ना जान न धूप है न छाया, वो जन्म मरण से रहित है। ताते अनंत न जाए, इसलिए हमारा मन उनको छोड़कर अन्यत्र जाता ही नहीं। तेज पुंज फल पाया, हमने तो तेजो राशि परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त किया, और उसका दर्शन रूपी रस का पान करते रहते, खाते रहते हैं उसको। अमर बेली अमृत जरे पीव पीव अगाई। और जो अमृत बेली बुद्धि रूपी बेली है, वृत्ति रूपी बेल है, वहां दर्शन रूपी अमृत झरता ही रहता उस बेल के। उस अमृत को पी रहे हैं, पीव पीव अगाई। और उसको पी पी करके हम धापते ही नहीं, तृप्ति नहीं होते, पीते ही रहते हैं। प्राणपति ते पाया जय उलट समाई। उस प्राणपति परमेश्वर को हमने उस जगह प्राप्त कर लिया। ये सब साधनाएं करने से होगी, केवल सुनने से, कथन करने से कुछ नहीं होने वाला। ये साधना करके और अपनी वृत्तियों को, अपनी सुरति को ऊपर चढ़ाओगे तो ऊपर की मंजिलों में ज्यों ज्यों जाओगे। ये आज्ञा चक्र है हमारा। और यहां ध्यान करो, अपनी आंखों को बंद करके ध्यान यहां लगाओ। और जब यहां ध्यान लगाओगे तो ऊपर की मंजिलें अपने आप खुलती जाएगी। एकांत में बैठो तो सही, साधना तो करो कुछ, और अगर करोगे तो ऊपर की मंजिलें अपने आप पड़ते खुलती जाएगी। जैसे जैसे आगे जाओगे तो अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे और किवाड़ खुलते जाएंगे, कपाट खुलते जाएंगे, आगे आगे परमात्मा का स्वरूप मिलता जाएगा, रास्ता बताता जाएगा अपने आप। लेकिन कुछ करोगे, साधना करोगे तो खुलेगा। प्राणपति तय पाया जय उलट समाई। संसार से उलटकर परमात्मा में जोड़ दो अपने प्राणों को, श्वासों को, मन को, सुरति को। दादू पीव परिचय बया हीरे हितलाई। तभी परमात्मा का परिचय होगा, हित पूर्वक प्रेम पूर्वक पुकारोगे। दादू जी महाराज एक भजन के द्वारा कह रहे हैं कि हमें तो वो परमात्मा
सवेरे ही मिल गया, प्रभात में ही मिल गया, ज्यादा दूरी जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। आज प्रभात मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले हरि लाला, मिले हरि लाल, मिले हरि लाला, मिले लाल, मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले। दिल की व्यथा पीड़ सब भागी, मिट्यो है जीव को साल दुख्याला, मिट्यो है जीव को साल दुख्याला, आज प्रभात मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले हरि लाला, देखत नैन संतोष भयो है, यो ही तुम्हारो ख्याल विख्याला, यो ही तुम्हारो ख्याल विख्याला, आज प्रभात मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले हरि लाला, मिले हरि लाल, मिले हरि लाला, आज प्रभात मिले हरि लाला। दादू जन सो हिल मिल रही बो, दादू जन सो तुम हो